आप देखते हो मेरा चैनल। यस, सब्सक्राइब माय चैनल। साउथ अफ्रीका का ये T20 मैच जो भारत को जीतना चाहिए, लेकिन अचानक से हम लोगों ने टीवी लगाया, चैनल स्विच किया और देखा कि टेस्ट मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच न सिर्फ जिंदा था, बल्कि इंग्लैंड ना कुछ ऐसा करने जा रहा दिख रहा था जो उन्होंने एशेज में किया था आज से तकरीबन 3 साल पहले। इंग्लैंड को आखिरी दिन 299 रनों का लक्ष्य मिला था और आप जानते हैं 299 यानी कि 300 रन कहां बनते हैं जब आपके पास पूरा दिन भी ना हो, वो भी आखिरी दिन। उसके बाद उनकी 4 विकेटें गिर भी गई, 4 विकेटें आपकी गिर जाती हैं 93 रनों पर और आपको तो टेस्ट मैच बचाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन एंड में हुआ ये कि इंग्लैंड ने 299 रन बना दिए और बनाए वक्त रहते बनाए, यानी कि ऐसा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता है जिसे कहते हैं ना सुपर्ब कमबैक। इस तरह का कमबैक होता नहीं है, इस तरह का आपने 4 विकेटें गिरने के बाद टीमें शटर डाउन कर देती हैं, लेकिन इंग्लैंड ने शटर डाउन नहीं किया। 93 रनों पर जब 4 विकेटें गिरी थी, 25.2 ओवर का खेल हो चुका था। उसके बाद जब उनके 299 रन है वो 50 ओवर का खेल हुआ, यानी कि 25 ओवरों में इंग्लैंड ने 25 ओवरों में टेस्ट मैच में बनाए हैं 206 रन। जॉनी बेयरस्टो ने क्या बैटिंग की है जी। जॉनी बेयरस्टो ने मार के बूंदियां मार के उड़ा के 100 बनाया, लेकिन बेन स्टोक्स उनके करिश्माई कप्तान, करिश्माई खिलाड़ी, उन्होंने भी 75 नॉट आउट की पारी खेली है। और न्यूजीलैंड को समझ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट मैच में 553 रन बनाए थे पहली पारी में। 553 रन बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच को हार गया है। टेस्ट मैच भी हार गया और सीरीज भी 2-0 से इंग्लैंड के हक में है फिलहाल। तो इस लिहाज से देखा जाए, अगर बेन स्टोक्स की वापसी, बेन स्टोक्स की कप्तानी, बेन स्टोक्स का ये करिश्माई सीजन ना हो जाए, उधर से जो रूट भले ही सेकंड इनिंग में आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, जॉनी बेयरस्टो ने आज बैटिंग की है, जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने कमबैक किया है, कहीं ना कहीं चूंकि अब भारत ने भी जाना है 1 जुलाई से इंग्लैंड में वो टेस्ट मैच खेलना है बर्मिंघम में, जो डिसाइडर होगा पिछले साल की सीरीज का। तो आई थिंक इस टेस्ट मैच को देखना बड़ा जरूरी था, भारत को भी देखना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि इंग्लैंड अगर सीजन की शुरुआत जीत के साथ करता है, इस जबरदस्त जीत के साथ करता है, तो फिर आने वाले वक्त में जुलाई के पहले हफ्ते में जो टेस्ट मैच है उसके लिए भारत को और तैयारी करनी होगी। इंग्लैंड तैयार होकर आ रहा है। तो करिश्माई टेस्ट मैच एक बार फिर इस जीत के हीरो जॉनी बेयरस्टो, जो उन्होंने 100 रन की शानदार पारी खेली है। बट बेन स्टोक्स जब बैटिंग करने आए, जब 4 विकेटें गिर गई और जॉनी बेयरस्टो के साथ उन्होंने, जैसे मैंने कहा, शटर डाउन नहीं किया। उन्होंने कहा हमने तो जी अब काउंटर अटैक करना है, और उस काउंटर अटैक का कोई जवाब ही नहीं था। टी के बाद जिस तरह की दोनों ने बैटिंग की, न्यूजीलैंड के पास जवाब नहीं था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिसको न्यू इंग्लैंड कहा जा रहा है, न्यू इंग्लैंड जिसका आगाज न्यूजीलैंड के ही पुराने कप्तान ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग में, जिसको कह रहे हैं कि द न्यू इंग्लैंड का आगाज होगा, अब ये भी देखना होगा, क्योंकि खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं, लेकिन कोच का विजन, उसका रोड मैप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और शायद वो भी दिखा है। ब्रेंडन मैकलम ऐसे खिलाड़ी थे, ऐसे कप्तान थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड को भी आज से तकरीबन आप लगा लीजिए 10 साल पहले इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर गए थे कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, हार गए, नहीं तो हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, दिल भी जीतेंगे, मैच भी जीतेंगे। तो इंग्लैंड की टीम में न्यूजीलैंड के कोच ने उस चीज का आगाज किया, उस सोच का आगाज किया, और मैदान में जाकर आज जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स ने वो करिश्माई जीत हासिल की है। तो भाई अब भारत और इंग्लैंड सीरीज का इंतजार तो हम सबको रहेगा, सबकी निगाहें हैं। आपको इंग्लैंड से, सीधे इंग्लैंड से लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज मिलेगी उस सीरीज की भी। उसमें हालांकि वक्त है, लेकिन लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज आपको वहीं से मिलेगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स तक को, स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और फिलहाल बस थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि भारत यहां पर T20 मैच में जीत की तरफ बढ़ रहा है, बस जीतने ही वाला है। तो बस जैसे ही वो मैच खत्म होगा, हम और आप एक बार फिर जुड़ेंगे स्पोर्ट्स तक पे।